Hello everyone, welcome back to my channel Kana Math Coaching. Today we will start a new chapter number 3, data handling for class 7. So let's start. In this video, I will give to you the introduction of chapter 3 data handling. तो इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ कि डाटा हैंडलिंग जो चैप्टर है उसमें आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी गिवन है वो सब क्या है, डाटा ही है। और जब आप उस डाटा को कलेक्ट करते हो, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो, डाटा को अंडरस्टैंड करते हो, तो वो क्या होता है, आपका डाटा हैंडलिंग होता है। सबसे पहले पता होना चाहिए ना डाटा क्या होता है। तो डाटा क्या है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है वो क्या होगी, हमारी डाटा होगी। और जब आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो इट मीन्स क्या कर रहे हैं, हम डाटा को हैंडल कर रहे हैं, यानी डाटा हैंडलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को अंडरस्टैंड करना, टैली मार्क्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेंज क्या होता है, और सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मॉड क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स आपके पास जो भी डाटा है आप उसको पहले कलेक्ट करोगे ना, डाटा को कलेक्ट करोगे और उसके बाद क्या करना है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मीन्स क्या करना है, जो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया अब उसको आप अरेंज कैसे करोगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे। उसके बाद है डाटा को अंडरस्टैंड करना, मीन्स डाटा को समझोगे कैसे। अब आपने अरेंज कर लिया, उसके बाद आप उसको समझ कैसे रहे हो, डाटा को अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो। ठीक है, मीन्स इसमें हमें फाइंड क्या करना है। और फिर उसके बाद क्या है, अब ये टैली मार्क्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये समझेंगे। टैली मार्क्स क्या होता है कि जब भी हमारे को कोई भी नंबर शो करना होता है तो जिस भी साइन से हम शो करते हैं वो टैली मार्क्स होते हैं। जिस भी साइन से हम शो करते हैं वो क्या होते हैं, टैली मार्क्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जब भी आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो जितनी बार रिपीट होंगे वो सब क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी। अब मान लो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। द फ्लोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज़। 20 फैमिलीज़ में आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं, ये 20 फैमिलीज़ के चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है इसमें, मैं ये बताऊंगी कि 20 चिल्ड्रंस जो हैं, आप 20 फैमिलीज़ जो हैं उसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आपको जो ये दिए हुए हैं, तो इसके टैली मार्क्स कैसे बनेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी। अब देखो, 1 जितनी बार रिपीट हो रहा है ना, 1 कितने हैं, 1 1 वाले कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 हैं। तो इट मीन्स 1 कितनी बार रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट हुआ। तो जितनी बार आपका नंबर रिपीट होगा वो तो आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। जितनी बार आपका नंबर रिपीट होगा वो क्या हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और उसके बाद जब आप इसको साइन में शो करोगे, 5 को कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 और एक ऊपर 5, ऐसे लगाना है। टैली मार्क्स क्या होते हैं, अगर वन आपको 1 टाइम दिया होता तो आप एक बार लगाते लाइन, अगर आपको 1 2 टाइम दिया होता आप 2 बार लगाते। अब आपकी कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स, तो आपने 5 बना दिया। अब 4 के बाद जब 5 बनाते हैं तो इसके ऊपर लेके जाते हैं लाइन। अगर 6 होता तो 5 बनाने के बाद एक यहाँ आ जाता 6। ठीक है, इसके बाद है कि अब आपको समझ में आ गया कि टैली मार्क्स क्या होता है। जब हम किसी भी नंबर को इस साइन में रिप्रेजेंट करेंगे वो टैली मार्क्स होगा, मीन्स टेबल में शो करना। टेबल में शो करना ही क्या है, टैली मार्क्स है। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी बार, जो भी नंबर जितनी बार रिपीट होगा वही उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। इसके बाद 2 है, 2 देख लो, 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीट हुआ तो आप कितनी बार लिखोगे, 4 1 5 और एक 6, तो यहाँ क्या राइट कर दिया, 6। इसके बाद है 3 देखो कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स हुआ तो 4 राइट कर दिया। 4 कितनी बार हुआ, 1 2 3 टाइम्स हुआ है ना। 5 कितनी टाइम्स हुआ, 1 2 ही टाइम्स हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो टैली मार्क्स भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी, डाटा को कलेक्ट करना भी, डाटा को ऑर्गेनाइज करना भी, डाटा को अरेंज एंड अंडरस्टैंड करना भी। अब आता है इसके बाद रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब क्या होता है, जब हम एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस निकाल देते हैं। किसका, एक तो हाईएस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू,
दोनों का क्या निकाल देते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं। दोनों का क्या कर देते हैं, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का क्या निकाल देते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं। तो वो क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द रेंज ऑफ 9, 8, 12, 23 एंड 15। इनका रेंज बताना है अब आपको। अब आपको अगर रेंज बतानी है तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लो। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, स्मॉलेस्ट है 8। हाईएस्ट वैल्यू ले लो। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, हाईएस्ट क्या होगी, 23। तो जब हम क्या करते हैं, रेंज में रेंज निकालनी है हमारे को, तो हम हाईएस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 15 इज आंसर। तो ये हमारा क्या होता है, रेंज निकालना होता है। ओके, नेक्स्ट आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, एक तो मीन होता है, एक मीडियन होता है, नेक्स्ट इज मॉड। ठीक है, तो अब पहले हम फाइंड करते हैं मीन। मीन क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो अब क्या है इसके अंदर, मीन बताना है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ वाला। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ थी 20, उसमें चिल्ड्रन की क्या आए हुए थे कि कितने चिल्ड्रन हैं, 20 फैमिलीज़ है और चिल्ड्रन दिए हुए थे। तो जितने चिल्ड्रन दिए हुए थे वो सारी क्या है, ऑब्जर्वेशंस थी। तो सारी वो सब क्या होती है, जो डाटा दिया होता है वो सारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। तो जितनी जितनी आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई थी उन सब का टोटल करके उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब डिवाइड कर दोगे तो वो क्या होता है, मीन होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक। फॉर एग्जाम्पल, 5 पर्सन्स की हाइट है, द हाइट ऑफ 5 पर्सन्स आर 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर एंड 155 सेंटीमीटर। ये 5 पर्सन की क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है आपको। ठीक है, अब आपको इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो देखो अगर आपको इसका मीन निकालना है तो सबसे पहले ये जो हाइट दी हुई है ना, ये ऑब्जर्वेशंस है। क्या है, ऑब्जर्वेशंस। अब इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो, इन सब को क्या कर दो, ऐड कर दो। यानी 144, 152, 151, 158, 155 इन सब को ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5। यानी पर्सन्स की हाइट कितनी है, 5 पर्सन्स की हाइट है। कितने पर्सन्स की, 5 पर्सन्स की हाइट है। तो जो ये दी हुई है हाइट, ये तो ऑब्जर्वेशंस हैं और ये जो हाइट आपको दी हुई ये सारी क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। कितनी है, 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आ गया। अब सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड करने पे क्या आएगा हमारे पास, 760 डिवाइड में 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 152 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ गई। द मीन हाइट इज़ 152 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा और प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो भी कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद हम करेंगे मीडियन। नेक्स्ट आता है मीडियन। क्या आएगा, मीडियन। तो जो मीडियन हम करेंगे, मीडियन क्या होता है, मीडियन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर इन द मिडल। मीन्स क्या होता है कि जितने भी ग्रुप ऑफ नंबर आपको दिए होते हैं तो जो मिडल में नंबर होता है ना, वही क्या होता है, मीडियन होता है, जो मिडल में दिया। जैसे आपको बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, अब आपने उन सब नंबर का मीडियन निकालना है तो पहले आप उन सब नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में करोगे। असेंडिंग में करने के बाद देखोगे कि वो कितने नंबर्स हैं और फिर जो मिडल वाला होगा ना, बीच वाला, वही क्या होगा, आपका मीडियन होगा। तो देखो कैसे करना है, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल क्या है, फाइंड द मीडियन। किसका फाइंड करना है हमारे को, मीडियन 11, 16,
12, 15, 20, 17 एंड 19, इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब पहले इन सबको किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में पहले छोटा आता है तो पहले आप छोटा ले लो। पहले क्या आएगा 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15, फिर आएगा 16, फिर आएगा 17 और फिर 19 और फिर 20। ये कर दिए। अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो। ये सभी क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7। तो आप क्या करोगे, 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से छोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। आपको दी हुई है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, 7 है, 7 में से 3 यहाँ से छोड़ दिए, 3 यहाँ से, तो आपकी क्या बनी मीडियन, 16 क्या होगा, मीडियन होगा। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7। ठीक है, जो कि क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर आएगा तभी तो हम आधे इधर से छोड़ेंगे, आधे इधर से, और बीच वाला बच जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7, जो कि क्या है, विच इज़ एन ओड नंबर, जो क्या है, ओड नंबर है। सो द मीडियन इज 16। अगर आपके यहाँ पर क्या होता, 9 होता, जितने भी ओड नंबर होते हैं ना, अगर ऑब्जर्वेशन ओड नंबर में आ रही है तो ही ऐसे करना है, 3 यहाँ से गए, 3 यहाँ से गए, बीच वाला छोड़ दो। अगर 9 होते तो 4 वहाँ से, 4 वहाँ से, बीच वाला ले लेते। ठीक है, इसके बाद आता है एक मोड। मोड क्या होता है, देखो मोड क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ आपकी जितने भी टोटल नंबर दिए होते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर दिए होते हैं ना, बहुत सारे नंबर दिए होते हैं। जैसे अभी लास्ट में एग्जांपल बताया था मैंने कि 20 फैमिलीज़ हैं, उसमें चिल्ड्रंस हैं। तो जो भी नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो भी नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही क्या होगा, मोड होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मोड होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं क्लास में, अलग अलग क्लास में अलग अलग बॉयज़ हैं, मीन्स किसी क्लास में कितने, किसी क्लास में कितने। ठीक है, तो 2, 3, 0, 1, 3, 4, 3, 4, 5, 3, ये सभी हैं बॉयज़। ठीक है, एक क्लास है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, अलग अलग क्लास में ये बॉयज़ दिए हुए हैं। अब आप इनके लिए क्या बनाओगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे। अब मोड आपको पता लगाना है कौन से वाला ज़्यादा रिपीट हो रहा है, यहीं से दिख रहा है आपको जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, तो 3 रिपीट हो रहा है, और तो कोई हो ही नहीं रहा ज़्यादा टाइम्स, तो इट मीन्स 3 क्या होगा, मोड होगा आपका। द मोड इज़ 3। बट आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है, ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया शॉर्ट वे में, बट आपको करना कैसे है, वही आपको एक तरफ लिखने हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़, ठीक है, फिर टैली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ़ बॉयज़, फिर टैली मार्क्स बनाने हैं, फिर फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको इस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो में हाफ इंट्रोडक्शन कर लिया इस चैप्टर का। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ओके।